नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि जिसे हिंदुस्तान का सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है, जिसे लगातार 8 साल सुपर स्वच्छ, हालांकि शब्द अपने आप में मुझे बड़ा अजीब लगता है, स्वच्छता के साथ सुपर शब्द को जोड़ने का, जिससे लगता है कि एक दिखावा है, एक प्रतियोगिता है जिसमें किसी शहर को किसी भी तरह आगे निकलना है, दौड़कर एक रेस जीतनी है। इंदौर बीते 8 साल से लगातार ये रेस जीत रहा था, लेकिन इस सबसे साफ सुथरे शहर की सच्चाई पिछले दिनों एक हादसे ने खोल दी। इंदौर में सिर्फ प्यास बुझाने की कोशिश में गंदे पेयजल की आपूर्ति की वजह से कई लोगों की जान चली गई और 1500 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हुए। हालांकि सरकार, प्रशासन ये मानने को अब तक तैयार नहीं है कि जहरीले या जानलेवा पानी की वजह से मौतें हुई हैं, लेकिन सच्चाई सब तरफ पसरी है, चीख चीख के अपनी बात कह रही है। इंदौर के जिस भगीरथपुरा इलाके की घटना है, वहाँ के लोग महीने भर से शिकायत कर रहे थे कि उनके यहाँ पानी में बदबू आ रही है, उनके यहाँ पानी में एसिड जैसा कुछ मिला हुआ लग रहा है। जब तक ये मौतें नहीं हुई, किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया। असली शोक की वजह ये होनी चाहिए, लेकिन इंदौर में ऐसा क्यों हुआ? क्या इंदौर में जो कुछ हुआ, वो जो हमारे स्वच्छता के जो मानक हैं, सुपर स्वच्छ और स्वच्छ सर्वेक्षण के जो कसौटियाँ, जो उसकी जो कसौटियाँ हैं, उनके नाकाम होने के प्रमाण हैं? क्या वो कसौटियाँ बेमानी हैं? क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल इससे जुड़ता है, क्या ये हमारे नगर नियोजन की गड़बड़ी है? हम जो नगर योजनाएं बना रहे हैं, जिसमें सीवर का, पीने के पानी का, बिजली का, दूसरी आधारभूत सुविधाओं का जो इस्तेमाल की जो व्यवस्था कर रहे हैं, उनका सच क्या है? वो क्यों टूट जा रही हैं ऐसी, और किन के लिए टूट रही हैं? इंदौर निश्चित तौर पे एक साफ सुथरा शहर है। वो मैं वहाँ गया हुआ हूँ पिछले दिनों अप्रैल में, और मैंने देखा कि उसको बिल्कुल करीने से साफ सुथरा रखने की कोशिश की जा रही है, और उसका देश के स्वच्छ शहरों में टॉप पे आना कोई झांसा, कोई छलावा नहीं है। लेकिन असल में इंदौर एक दूसरी बात याद दिलाता है। एक शहर के भीतर कई शहर होते हैं, इंदौर के भीतर भी हैं। इंदौर अगर साफ सुथरा, चमकता दमकता शहर दिखाई पड़ता है, तो इसलिए कि उसमें एक ऐसा शहर बसता है जो उसको साफ सुथरा रखता है। मतलब आप देखिए कि हिंदुस्तान के शहरों में 2 तरह के लोग कम से कम बसते हैं। एक वो जो उसकी चमक दमक बनाए रखते हैं, जो उसकी चमक दमक के नुमाइंदे होते हैं, जो एक चमकते भारत की तस्वीर बनाते हैं। इसमें खाते पीते घरों के, बड़ी ऊंची नौकरियां करने वाले, बड़े ऊंचे कारोबारी, अपने शहर पे नाज करने वाले तमाम तरह के लोग होते हैं। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो सबसे कम साधनों में शहर के सबसे ज़रूरी काम निपटाते हैं। वो हमारे हिस्से का कचरा फेंकते हैं, हर सुबह आकर हमारा कचरा उठाते हैं, हमारी गाड़ियां साफ करते हैं, हमारे यहाँ हमारे कपड़ों की इस्त्री करते हैं, हमारे यहाँ अखबार फेंकते हैं, हमारी कारें साफ करते हैं, हमारी सड़कें साफ करते हैं। अगर ये लोग न हों तो किसी भी शहर की जो तस्वीर दिखाई पड़ती है, वो तस्वीर बिल्कुल बदनुमा हो जाए। लेकिन ये लोग रहते कहाँ हैं? ये लोग इन्हीं शहरों में रहते हैं। हर चमकती हुई इमारत के पीछे हमने झुग्गी झोपड़ियों का एक संसार बसा रखा है। हर शहर में, इंदौर में ही भगीरथपुरा नहीं है, वो आपको दिल्ली में भी मिल जाएगा, वो आपको पटना में भी मिल जाएगा, वो तमाम जगहों पे मिल जाएगा। तो इंदौर की नाकामी जो है, वो नगर नियोजन की नाकामी नहीं है, वो इस देश में बढ़ती विषमता से आंख फेरने से पैदा हुई सच्चाई का बयान है। वो बताता है कि 2
शहर एक शहर के भीतर कैसे लगातार बड़े होते जा रहे हैं। असल में इंदौर सिर्फ स्वच्छता सर्वेक्षण की नाकामी का आईना नहीं है, वो एक दूसरी ज्यादा बड़ी परियोजना की नाकामी का भी हिस्सा है। उसका नाम है स्मार्ट सिटी मिशन। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा की। देश के 100 शहरों को इसके लिए चुना गया। बताया गया कि ये बड़े टिकाऊ होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, सड़कें साफ होंगी, ऊर्जा वहाँ कम, धुआं कम निकलेगा, गंदगी कम होगी, वो सेल्फ सफिशिएंट और टिकाऊ शहर होंगे, पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ शहर होंगे। उस योजना की शुरुआत के 10 साल बीत गए। इन 10 वर्षों में तस्वीर क्या है? आपको अंदाजा है कि उस योजना पे कितना खर्च हुआ? उस पे अब तक, यानी शुरुआत तो उसकी बहुत कम रकम से हुई थी, यानी 2015 या 16 में 20 अरब रुपए उसमें लगाए गए थे। लेकिन 2025 आते आते कुल रकम जो लगी उसमें वो 1643 करोड़ रुपए थी, अरब रुपए थी, 1643 अरब रुपए। यानी अगर आप इसको लाख में कन्वर्ट, करोड़ में कन्वर्ट करना चाहें तो 1,64,000 करोड़ से ऊपर की रकम। असल में इन दिनों हम लोग करोड़ वरोड़ को बड़ी आसानी से गिन लेते हैं। जितने तरह के घपलों की खबर आती है, जितनी तरह की विराट परियोजनाओं की खबर आती है, जीडीपी की खबर आती है, तो पता चलता है कि 10-20 हजार, 5,000, 10,000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं। जबकि हिंदुस्तान की हकीकत देखिए तो इस देश के 99% लोग अपना पूरा जीवन लगाकर 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते हैं। ये सच्चाई है। और वहाँ 1640 अरब से ऊपर, 1,64,000 करोड़ से ऊपर की रकम हमने 10 सालों में 100 स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे खर्च की। उन स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ? वहां जाकर अब भी देखिए तो ज्यादातर जगहों पे कहीं आपको सड़कें खुदी मिलेंगी, कहीं आपको पुल अधबने मिलेंगे, कहीं आपको कोई दूसरा धूल और धुएं का गुबार दिखेगा। पता चलेगा कि इन शहरों को स्मार्ट सिटी में बदला जा रहा है। 10 साल बाद वो स्मार्ट सिटी की परियोजना बंद कर दी गई। ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है। और डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट बताती है कि इन 10 वर्षों में सिर्फ 18 शहर ऐसे हैं 100 में से जो बता रहे हैं कि उनके यहाँ ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। इस पूरा होने को लेकर भी कई तरह की शिकायतें हैं। कई सड़कें गलत ढंग से बन गई, जिनको 6 महीने बाद ही तोड़ दिया गया, नए सिरे से बनाने की कोशिश हो रही है। पर्यावरण की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा गया, बहुत सारी उपेक्षाएं की गई। तो दोस्तों, जो शहर स्मार्ट सिटी के नाम पे हम बसा रहे थे, उसमें हम भूल गए कि वो स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाते कौन लोग हैं। जो लोग बनाते हैं उनको हमारी व्यवस्था ने अपने सोच से बाहर कर दिया है। उनके लिए न साफ सुथरा पानी होता है, न सुविधा चिकित्सा की होती है, न स्कूल होते हैं जो लगातार इन दिनों बंद किए जा रहे हैं। सारे सरकारी स्कूल धीरे धीरे उपेक्षा के गर्त में गिरते जा रहे हैं। शिक्षकों को इन दिनों SIR के सर्वेक्षण में लगाया गया है। आने वाले दिनों में शायद उनको जनगणना में लगा दिया जाएगा, जो 8 वर्षों से स्थगित है। तो हिंदुस्तान के जो तमाम शहर हैं, इंदौर याद दिलाता है कि वो कम से कम 2 या 3 हिस्सों में बटे हैं। एक तरफ खाता पीता खुशहाल दमकता इंदौर है, दूसरी तरफ गंदगी में बजबजाता अंधेरे में डूबा इंदौर है। और सिर्फ इंदौर नहीं, ये हिंदुस्तान के सारे शहरों की हकीकत है। फिर आप पाएंगे कि ये तमाम शहरों में बसे जो दूसरे शहर हैं, वो एक दूसरा समानांतर भारत भी बनाते हैं, जिसकी दास्तान इस चमकते दमकते भारत से कहीं ज़्यादा बड़ी, कहीं ज़्यादा दारुण है। लेकिन उसकी कहानी कहने वाला कोई नहीं है। उसकी ओर हर कोई उपेक्षा से देखता है। ये उपेक्षा शब्द आज मैं
कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार वो बात सामने आ रही है। और आप देखिए, बल्कि उपेक्षा छोड़ दीजिए, हिकारत से देखता है। वो मान लेता है कि इन गरीब लोगों को, इस दूसरे शहर के बाशिंदों को कीड़ों मकीड़ों की मकोड़ों की तरह ही रहना है, इनको ऐसे ही जीना है, एक दिन मर जाना है और इनके लिए कुछ मुआवजा तय किया जाना है। इंदौर में पिछले दिनों जो एक केंद्र सरकार के मंत्री हैं, इंदौर के ही हैं, कैलाश विजयवर्गीय, उनसे हमारे साथी अनुराग तिवारी ने एक सवाल पूछ लिया। मामूली सा सवाल था, लोगों की सहूलियत और मुआवजे से जुड़ा हुआ। वो भड़क गए। पहले उन्होंने कहा ये फोकट का सवाल है, फिर एक गंदी सी गाली दे डाली। ये असल में पत्रकार को दी गई गाली नहीं थी, ये उस जनता को दी गई गाली थी जो मर रही थी, जो अपेक्षा कर रही थी कि उनका मंत्री उनका ख्याल रखेगा। दोस्तों, वो गाली, उस गाली का जवाब अनुराग ने दिया, और बिल्कुल जिस जनता का प्रतिनिधि नेता को होना चाहिए था, उस जनता का प्रतिनिधि बनके पत्रकारिता की लाज रखते हुए दिया। उन्होंने जो चीख कर कहा कि एक मंत्री को इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, वो एक गूंजते हुए थप्पड़ की तरह था जो अब भी देश भर में गूंज रहा है। हालांकि इससे किसी की नींद टूटेगी लगता नहीं है। भागीरथपुरा हिंदुस्तान में कई हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, हिंदुस्तान में स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरों को शामिल करने का सिलसिला बढ़ाया जा रहा है, और इसके बीच भागीरथपुरा बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि वही हैं जो इनकी चमक दमक बनाए रखते हैं। इंदौर के लिए शोक रखें, मौन रखें, जो करें, इस भगीरथपुरा की हकीकत को हम न भूलें। धन्यवाद।